डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ये पढ़ना है आज हमको, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। यहां पर आपको ना एक लाइन, ऐसे लाइन दी हुई होगी, लाइन की इक्वेशन होगी आपके पास, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है इस फॉर्म में आपको लाइन की इक्वेशन को लिख लेना है। और ये पॉइंट है आपके पास, सपोज P x1 y1। तो यहां से एक परपेंडिकुलर गिरेगा इस पे, ये Q पॉइंट होगा। तो ये जो PQ है, इस लेंथ को निकालना है आपको। PQ इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस। ठीक है ना? तो दो मेथड यहां पर स्पष्ट नजर आते हैं। एक मेथड तो ये हो सकता है, मेथड 1। हम क्या करें, हम पहले इक्वेशन निकाल लें PQ की, PQ की इक्वेशन निकाल लें। ठीक है ना? कैसे निकलेगी? पॉइंट आपको गिवन है देखो ऊपर, और स्लोप आप निकाल लोगे इस लाइन के द्वारा। ये लाइन, इस लाइन का स्लोप आ जाएगा, और ये परपेंडिकुलर की कंडीशन से इसका स्लोप आ जाएगा। तो पॉइंट स्लोप लगा के आप इक्वेशन ऑफ PQ निकाल लो। स्टेप 2, स्टेप 2 में आप क्या करो, सॉल्व द गिवन लाइन। जो आपको गिवन लाइन है ये वाली, इसको एंड द लाइन फॉर्म्ड इन स्टेप 1। स्टेप 1 में जो आपने लाइन फॉर्म करी है उसको सॉल्व कर दो। तो ये PQ की इक्वेशन बना लेंगे हम लोग पहले। ठीक है ना? ये वाला मेरे को स्लोप दे देगा, हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप मिल जाएगी आपको। तो M1 M2 इक्वल टू -1, परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा के इसकी स्लोप निकाल लेंगे। पॉइंट ये रहा, स्लोप निकाल लेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म से PQ की इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। तो जैसी PQ की इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, इसकी इक्वेशन मेरे पास पहले से ही है, दोनों को सॉल्व करके, ठीक है ना, सॉल्व द गिवन लाइन एंड द इक्वेशन फॉर्म्ड इन फर्स्ट। दोनों को सॉल्व करके क्या मिलेगा बताओ? सब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हाँ, वो क्या होगा, इक्वेशन फॉर्म्ड इन 1। जब आप दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको Q पॉइंट मिल जाएगा। टू फाइंड Q, बस उसके बाद यूज डिस्टेंस फॉर्मूला। आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, 10th क्लास में पढ़ा था आपने। फाइंड PQ, हो गया काम, आ गया डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है ना? ये तो मेथड 1 है। मेथड 2, हमको ये मेथड यूज करना है डायरेक्ट। इस मेथड में आपको सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाएगा, D इक्वल टू, क्या करो, ऐसे मॉड बनाओ, ये जो लाइन की इक्वेशन जहां से डिस्टेंस निकालना था, AX प्लस BY प्लस C, उसको लिखो 0 छोड़ के, और नीचे लिखो A² प्लस B²। ये x का कोफिशिएंट का A हो गया, y का कोफिशिएंट का B² हो गया। इसको अंडर रूट कर दो, और फिर जो x है, x को रिप्लेस कर दो x1 से, और जो ये y है, y को रिप्लेस कर दो y1 से। आपको डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला मिल जाएगा। इसी को बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। तो आप ये यूज करेंगे, और ये ऑब्वियसली ऐसे ही डिराइव करके आया होगा ये वाला।
ठीक है ना, मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ सर आपको। अंदर ax1 प्लस by1 रहेगा ना? हाँ तो मैंने यहाँ बाहर लिख दिया ना, ये x को x1 से रिप्लेस कर देंगे, y को y1 ओके। से रिप्लेस कर देंगे, तो मैंने बाहर लिखा चाहे यहाँ लिखा, एक ही बात है। ठीक है ना, अब एक एग्जांपल लेके मैं आपको दिखाता हूँ। फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 1, 2 फ्रॉम अ लाइन, लाइन ले लेते हैं कुछ ऐसा, 3x -4y -1 = 0, ऐसे एक लाइन ले लेते हैं। ठीक है ना, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन। तो अगर मैं इसको मेथड 1 से करूं, तो सबसे पहले पहला स्टेप करना पड़ेगा मेरे को, पहले फिगर बना लेते हैं, तो फिगर से थोड़ा सा आइडिया। ठीक है ना, तो ये आपकी लाइन हो गई, 3x -4y -1 = 0, ये आपका पॉइंट हो गया P 1, 2। आपको ये Q निकालने हैं, ये परपेंडिकुलर। ठीक है ना, यहाँ से इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं m1। स्लोप का तो फॉर्मूला होता है x का कोफिशिएंट बाई y का कोफिशिएंट का नेगेटिव, तो 3/4 हो जाएगा ये। और यहाँ से m2 निकल आएगा, इसका स्लोप, इसको रेसिप्रोकल करके -4/3 कर देंगे इसको। तो देयर फोर, ठीक है ना, तो आपने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ पी क्यू निकालना है, स्टेप 1। डायरेक्ट मैं स्टेप 1 में इक्वेशन ऑफ पी क्यू निकाल लेता हूँ। पॉइंट स्लोप फॉर्म y -y1 = स्लोप x -x1, रीअरेंज कर दूंगा, ये हो गया 3y -6 = -4x + 4, तो 4x + 3y -10 = 0, ये हो गया। ये न्यू नई लाइन आपने ये बनाई है, ये गिवन लाइन है। स्टेप 2 में इन दोनों को सॉल्व कर दो। सॉल्व, ये 4x + 3y -10 = 0, और ये 3x -4y -1 = 0, इन दोनों को आपने सॉल्व कर देना है। सॉल्व करना मतलब लीनियर, जैसे भी सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन, वैसे सॉल्व कर लेना है। ठीक है ना, सॉल्व करने के लिए आपको जो भी मेथड यूज करो, ये कर लेते हैं चलो। उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16x, 4 3 = 12y -40 = 0, इसको कर देते हैं 3 से, तो 9x -12y, है ना, तो -3 = 0। ऐड कर देंगे तो 25x = 43, तो x की वैल्यू आ गई 43/25, है ना, जैसे हम लोग सॉल्व करते थे उसी तरह से इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12x + 9y -30 = 0, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12x -16y -4 = 0, दोनों को माइनस कर दूंगा अगर, ये कट जाएगा, 25y = तो ये प्लस हो जाएगा ये वाला, है ना, तो 26 यहाँ आके ये हो गया, तो y = 26/25। तो देयर फोर आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ q मिल गए, q के कोऑर्डिनेट्स मिल गए 43/25, 26/25, ये आपको q के कोऑर्डिनेट मिल गए। फिर आपने क्या करना है, स्टेप 3 में आपका आंसर है। यूज डिस्टेंस फॉर्मूला टू फाइंड पी क्यू।
तो पी डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, 10th में पढ़ा होगा आपने, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये बन गया, कैलकुलेशन में छोड़ दूंगा, 43/25 माइनस क्या था पॉइंट ऊपर, 1 था शायद ना, 1,2 था ना पॉइंट, हाँ 1,2 था। तो 43/25 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 26/25। सर अगर पॉइंट परपेंडिकुलरली ना लाई कर रहे हो तो सर कुछ अलग चीज होती है निकालने के लिए। हाँ, फिर आपको कोई ना कोई एंगल दिया होगा जिससे हम स्लोप निकाल लेंगे। परपेंडिकुलर में कंडीशन लगा देते हैं m1 m2 इक्वल टू -1, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर लोगे आप, है ना, सॉल्व करके जो भी आएगा वो आपका डिस्टेंस हो गया ये वाला। तो ऑब्वियसली था लेंदी मेथड है ना। दूसरा मेथड अगर हम देखें, दूसरा मेथड बहुत सिंपल है, देखो लगाना, तो मेथड 2 में आपको सीधे फॉर्मूला d इक्वल टू जो लाइन जहां से डिस्टेंस निकालना है उसको ऊपर लिखा, क्या था डिस्टेंस जहां से निकालनी थी, वो थी आपकी 3x माइनस 4y माइनस 1, 3x माइनस 4y माइनस 1, यहां लिख दो 3x माइनस 4y माइनस 1, जीरो नहीं लेना है, अपॉन ये 3 का स्क्वायर, पहले तो अंडर रूट बनाओ, ये 3 का स्क्वायर 9, ये 4 का स्क्वायर 16, और यहां पर x के जगह वो पॉइंट डाल दो जहां से डिस्टेंस निकाल रहे थे 1, और y की जगह वो 2, ये डाल दो। तो आपका देखो इस लाइन पर आपका डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस इक्वल टू मॉड लेंगे ऐसे, तो 3 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 2 माइनस 1 बाई, ये तो 5 हो गया सीधे, ठीक है ना, 8 9 में से 3 6/5 आपका आंसर आ गया, देखो 6/5। ठीक है ना। तो ऑब्वियसली आप ये वाला मेथड यूज करोगे टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। सर ये परपेंडिकुलर पॉइंट्स के लिए है ना? हाँ, ये केवल परपेंडिकुलर, ऑब्वियसली जब डिस्टेंस बोला जाता है तो परपेंडिकुलर ही होता है ना। यस सर, हाँ जी। डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और सर अगर एंगल पे पूछा है डिस्टेंस फिर? अब दे रहा हूं आपको जी सर। तो ये तो हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात। कभी कभी वो ऐसे देगा, देखो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, कोई भी पॉइंट मान लो 1,1 ही ले लेते हैं, फ्रॉम द लाइन, एक लाइन आपको ले लेते हैं x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, along the line x minus 2y equal x minus 2y minus 3 इक्वल टू 0। ये है, देखो आप इस क्वेश्चन में क्या है जरा ध्यान से देखो। देखो ज्योमेट्री है ना, तो ज्योमेट्री को पहले ज्योमेट्रिकली देखो, उसके बाद सॉल्व करने की सोचो। कह क्या रहा है इस पे, इसमें कह रहा है कि एक लाइन तो आपके पास ये है, इस लाइन से आपको डिस्टेंस निकालनी है। लाइन बनाओ, प्लॉट नहीं करना है, बस खाली बनाना है। इस लाइन की इक्वेशन लिख दो, ये हो गया तुम्हारा x माइनस वाई, क्या दिया था ये, x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां से डिस्टेंस निकालना है, ये पॉइंट है आपके पास सपोज 1,1। एक डिस्टेंस तो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेकिन मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालना। अब ये क्या कह रहा है कि इस पॉइंट से इस लाइन की दूरी बताओ, लेकिन इस लाइन के अलोंग, मतलब कि ये एक लाइन और बनेगी यहां पर, इस लाइन के अलोंग आपको डिस्टेंस निकालना है।
along मतलब पैरेलल टू दिस लाइन। इस लाइन के along आपको डिस्टेंस निकालनी है। इस लाइन के along का मतलब क्या हुआ कि यहां से आपको इस लाइन के पैरेलल चलना पड़ेगा, और जहां पर कट करेगा ये आपका पॉइंट P हो गया, ये आपका पॉइंट Q हो गया। ये आपको निकालना है, PQ की लेंथ निकालनी है आपको। सही है ना। अब इसमें इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला केवल लगा था किसके लिए, परपेंडिकुलर वाले के लिए फॉर्मूला लगा था, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। इसके वैसे ही करोगे। इसको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इस लाइन की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इस लाइन की इक्वेशन के लिए मेरे पास पॉइंट है, बस स्लोप की जरूरत है। बता सकते हो उसका स्लोप कैसे आएगा? इक्वेशन गिवन है यस सर, पैरेलल लगा के सर। हाँ, पहले स्टेप में क्या करना है, आपने इक्वेशन ऑफ PQ निकालनी है। आप ध्यान रखना, आपने इस पॉइंट को अगर R रखा है तो PR, जो भी आपने ये रखा है, तो इक्वेशन मैंने Q रखा है तो PQ की इक्वेशन निकाली आप। अब बहुत सिंपल है, यहां से अगर आप इस लाइन को देखो तो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, यानी कि इसका जो भी स्लोप होगा इसका स्लोप भी वही होगा। इसका स्लोप हो गया 1/2, इसका स्लोप भी हो गया 1/2। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ PQ आपकी बन जाएगी y - 1 इक्वल टू स्लोप x - 1, तो ये हो गया 2y - 2 इक्वल टू x - 1। तो यहां से इक्वेशन ऐसे बना लेते हैं, ये x हो गया, यहां से 2y आ गई, इधर से -2 इधर गया तो +1, ये आ गया आपका x - 2y इक्वल टू 1। ये आपकी PQ की इक्वेशन बन गई, और ये ओरिजिनल इक्वेशन है, ये इसकी इक्वेशन है। अब दोनों को सॉल्व करके क्या मिलेगा, Q, इसको 1 ले लेते हैं, है ना। अब आप सॉल्व कर लो 1 और 2 टू फाइंड, आपको Q पॉइंट मिल जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। ये x - 2y इक्वल टू -1 है, और ये x - y इक्वल टू 2 है। दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो x कट जाएगा, ये -y हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर -3 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 3 आ गई। यानी इस वाले पॉइंट पे आपका y जो है 3 है, और यहाँ से y अगर 3 पुट कर दें तो 3 2 जा 6, -6 + 1 x की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो ये आपका पॉइंट 5,3 आ गया, है कि नहीं। तो देयरफॉर फाइनली फाइंड द डिस्टेंस PQ। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है कैसे करते हैं, √of x2 - 2√10 x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, 5 - 1 4 √16 प्लस 4 20, तो 2√10 आ गया। ये आपका डिस्टेंस आ गया। इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं, ठीक है ना, परपेंडिकुलर के लिए फॉर्मूला था। सर 2√5 होगा। 2√5 2√5 2√5 ये लीजिए, ठीक है ना। अगला कॉन्सेप्ट आता है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालना है आपको, ठीक है ना। यानी कि आपके पास एक लाइन है AX + BY + C1 = 0, और दूसरी लाइन है AX
प्लस बी वाई प्लस C2 इक्वल टू 0। पहले लाइंस में x का कोफिशिएंट दोनों का प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं, क्योंकि स्लोप से इसका स्लोप कितना होगा a बाई बी माइनस ए बाई बी, इसका स्लोप भी माइनस ए बाई बी होगा, तो इसलिए ये कोफिशिएंट प्रोपोर्शनल होंगे, इक्वल भी हो सकते हैं प्रोपोर्शनल भी हो सकते हैं। तो ये पैरेलल लाइंस हो गई आपकी। तो एक मेथड तो ये हो सकता है ठीक है ना, तो हम क्या करें, ax प्लस बी वाई प्लस C1 इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस C2 इक्वल टू 0, आपके दो लाइन्स हैं। मेथड 1, एक मेथड तो ये हो सकता है कि आप टेक एनी पॉइंट on any one of the two line, आपने क्या करना है, इसके ऊपर एक पॉइंट ले लेने हैं। ले सकते हो पॉइंट, कैसे लेते हैं पॉइंट, पॉइंट ले किसी भी लाइन के ऊपर एक पॉइंट लेना बड़ा आसान है, मैं बताऊंगा अभी कैसे लेते हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा है। टेक एनी पॉइंट ऑन एनी वन ऑफ, दोनों में से किसी एक लाइन पर एक पॉइंट ले लो, एंड दूसरा यूज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए, ये जो ए है यहां से एक डिस्टेंस निकाल लो, ये वाला डिस्टेंस निकाल, यूज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम दूसरी वाली लाइन, द सेकेंड लाइन, ठीक है ना। टेक एनी पॉइंट ऑन एनी वन ऑफ द टू लाइन, मैंने लेट लिया ए बी ऑन दिस लाइन, ax प्लस बी वाई प्लस C1 पे मैंने पॉइंट लिया है। अब इस वाले से डिस्टेंस निकाल लो, डिस्टेंस फॉर्मूला यही है, d इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला लगा दो, ax प्लस बी वाई प्लस C2 और ये अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां से x इक्वल टू जो आपने पॉइंट लिया हुआ है x1, y की जगह y1। मतलब इस पूरी प्रॉब्लम को दो लाइन की प्रॉब्लम से हटा के मैंने एक लाइन और एक पॉइंट की प्रॉब्लम में बना दिया। पहला मेथड तो ये। सेकेंड मेथड, मेथड 2, ठीक है ना, लेट द लाइन्स बी ax plus by plus C1 equal to 0 and ax plus by plus C2 equal to 0। तो डायरेक्ट आपने फॉर्मूला लगाना है, d इक्वल टू मॉड किया ऐसे, इसका C1 लिखा बस खाली, तो C1 माइनस C2 लिख दिया बस खाली, ये दोनों में से दोनों को सेपरेट कर दिया और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डन, डायरेक्ट फॉर्मूला। अभी एग्जांपल लेके देखता हूं, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन लाइंस x plus y minus 3 equal to 0 and 4x plus 4y plus
12 इक्वल टू जी, 2 लाइन है आपके पास, देखो ठीक है ना, 2 लाइनें आपके पास हैं। अगर आप उसको मेथड 1 से करना चाहते हो, ठीक है ना, तो आपने क्या किया, 2 लाइंस ली, किसी को भी ले सकते हो। पहले देखो मैं लाइन को प्लॉट नहीं कर रहा, तो मैं किसी को भी ऊपर किसी को भी नीचे कैसे भी लिख सकता हूं। मैं इनको एग्जैक्टली ये प्लस है, सॉरी, ये देखो आपके 2 लाइंस, दोनों में से किसी भी एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट ले लो। मैं इस पर एक पॉइंट ले लेता हूं, ए। पॉइंट लेना बहुत सिंपल, आप 50 पॉइंट ले सकते हो, आपको तो एक ही लेना है। एक्स की वैल्यू आप डाल दो, वाई की वैल्यू मिल जाएगी। मैंने एक्स की वैल्यू डाल दी 1, तो वाई की वैल्यू कितना आएगी, एक्स की वैल्यू 1 डाली तो वाई की वैल्यू 2 आई, एक पॉइंट ये हो गया। आप कुछ और ले लो, आप एक्स की जगह 2 डाल दो तो वाई की वैल्यू 1 आ जाएगी। आप एक्स की जगह 0 डाल दो, वाई की वैल्यू 3 आ जाएगी। याद है 10th क्लास में आप लोग टेबल बनाते थे, पॉइंट भी तो निकालते थे वो एक्स और वाई की। एक्स की वैल्यू आप डाल दो, वाई की वैल्यू वो दे देगा आपको, एक पॉइंट मिल जाएगा A1, 2। अब आपको ये डिस्टेंस निकाल लेना है बस, ए बी, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। क्या फॉर्मूला था, D इक्वल टू, मॉड बनाना है सेकेंड वाली लाइन 4x प्लस 4y प्लस 12, 0 छोड़ के ये बस, ठीक है ना। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब x के जगह डाल दो 1, y के जगह डाल दो 2 ये ऊपर, तो आपको D मिल जाएगा डायरेक्ट, ठीक है ना। तो 1 4 1 जा 4, डायरेक्ट लिखता हूं उसको, कितना है 4 1 जा 4 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 12 बाई 32, 4√2। तो ये आपका आंसर आ गया 24/6 बाई √2। इसको हम लोग 3√2 भी लिख सकते हैं। ये आपका डी आ गया। पहला मेथड तो ये था, ठीक है ना। मेथड 2, मेथड 2 में पहले आपको लाइन को एक ही फॉर्म में लिखना पड़ेगा, x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, और इस वाली लाइन को भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, 3 कॉमन ले लिया तो प्लस 4, नहीं 4 कॉमन लिया तो 3 इक्वल टू 0। ये आपका देखो, याद रखना सेकेंड वाले मेथड को यूज करना हो तो आपके लाइन दोनों इस तरह से होने चाहिए। इस मेथड के लिए आपको कोफिशिएंट ऑफ x एंड y मस्ट बी इक्वल, दोनों सेम होने चाहिए। मस्ट बी सेम इन बोथ इक्वेशंस। अब बना लेता हूं ये देखो x और दोनों x y। अब उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, d इक्वल टू C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हो गया, मॉड है तो 6 बाई √2, ये आपका बन गया 3√2। सही है सर ये दो इक्वेशंस कैसे बनाई? ऊपर ये सेम क्वेश्चन ही था, ऊपर वाला ही था।
नहीं सर, ये दो वाली इक्वेशंस जो थी ये हाँ। मेथड 2 में सर। ये वाली, ये जी लाइन सर। क्वेश्चन तो वही है, x प्लस वाई माइनस 3 तो दिया हुआ है, अच्छा जी सर। और इस वाले में हाँ से जी थ्री सर। थ्री कॉमन ले लिया, यस सर। तो इससे वो सेकंड वाली भी ऐसे कन्वर्ट होगी। दोनों इस फॉर्म में होंगे तभी ये फॉर्मूला काम करेगा। ये फॉर्मूले में कुछ करने की यस जरूरत सर। नहीं, ठीक है ना। तो ये आपके हो गए डिस्टेंस बिटवीन टू। अच्छा, अगर लाइंस पैरेलल हो, अगर लाइंस पैरेलल नहीं होगी तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? हाँ भाई, अगर दो लाइंस पैरेलल नहीं होंगी तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? 0। जीरो, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच का जीरो, इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच का डिस्टेंस जीरो ही होगा ना, क्योंकि तो इंटरसेक्ट कर गई। ठीक है ना। अब जरा एक क्वेश्चन करते हैं। हाँ, कभी कभी ना वो डिस्टेंस दे देता है, पॉइंट निकालने को बोलते हैं। फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस whose distance from a line, लाइन ये दे रहा है आपको 3x माइनस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 इज 3। उल्टा क्वेश्चन इस बार, मतलब डिस्टेंस दिया हुआ है और आपको अननोन पॉइंट निकालना है। पॉइंट भी पूरी तरह से अननोन नहीं है, पॉइंट पार्शली नोन है, पार्शली अननोन है। क्या बोला? फिगर में देखो, फिगर मार्क करो इसको। फिगर के हिसाब से आपको एक लाइन दी हुई है, उसकी इक्वेशन आपको दी हुई है 3x माइनस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, और आपको पॉइंट जो दिया हुआ है वो बोलता है कि पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ बताओ? अगर पॉइंट एक्स एक्सिस में है तो इसका मतलब क्या हुआ? y component 0। इसका y वाला कोऑर्डिनेट 0 है, x वाला कोऑर्डिनेट को हम a ले लेते हैं, तो मुझे बस ये a निकालना होगा। 0 तो निकला ही पड़ा है, तो है ना, ये इसका एक कंपोनेंट आपको पहले से ही पता है एक्स एक्सिस की वजह से। तो बस, और आपको ये दे रहा है कि ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये आपको 3 दिया है। तो बस आपने क्या करना है, इसमें कोई मेथड की बात नहीं है, आपने डायरेक्ट इस पे डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देना है। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला? मॉड 3x माइनस 4y माइनस 12 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट। अब x की जगह पर आपने a पुट कर दिया और y की जगह पर आपने 0 पुट कर दिया, यहां लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ी, है ना। तो ये हो गया तुम्हारे पास मॉड ऑफ 3a माइनस 12 अपॉन 5 इक्वल टू, और ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो 3 दिया हुआ है 3। अब कैसे सॉल्व होगा? मॉड की प्रॉपर्टी आ गई, देखो मॉड, भाई मॉड है तो मॉड तो प्रॉपर्टी तो आएगी आएगी। कैसे सॉल्व होता है मॉड? याद करो, मॉड को मैंने आपको ये बताया कि अगर मॉड ऑफ x इक्वल टू के हो तो एक बार x को प्लस के लेते हैं, एक बार x को माइनस के लेते हैं। तो ये आपका इसका मतलब है कि एक बार तो आपको लेना पड़ेगा 3a माइनस 12 बाई 5 को एक बार 3 लेना पड़ेगा, और 3a माइनस 12 बाई 5 एक बार आपको माइनस 3 लेना पड़ेगा। तो यहां से आपकी a की वैल्यू आ जाएगी 15, 15 और 12 27, 3 9, और यहां से आपका माइनस 15, तो यहां से 12, a की वैल्यू आ जाएगी आपकी -1। तो ये आपके दो वैल्यूज आ गए, मतलब एक्स एक्सिस पे ऐसे दो पॉइंट्स हैं जहां से डिस्टेंस 3 यूनिट्स का हो सकता है ना ऐसा, दो पॉइंट हो सकते हैं। ये देखो, ये देखो, जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है आपकी, और मान लो आपकी लाइन ये रही, तो हो सकता है कि एक पॉइंट ये हो
यहाँ से जो डिस्टेंस हो वो 3 यूनिट्स का हो, एक पॉइंट यहाँ हो, यहाँ से जो डिस्टेंस हो ये भी 3 यूनिट्स का हो।